हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो रेशनल हैं और इरेशनल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 2 माइनस के √5। ये हमारा सबसे पहली बात, जहाँ कहीं भी रूट ऐसा आ जाए जिसे हम रेशनलाइज ना कर सकें तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है, चाहे उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो। ओके, जैसे कि √5 है, हम इसे रेशनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन √4 को हम रेशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो 2 का होल स्क्वायर है, इस वजह से। तो अब हम इसका लिख सकते हैं, इट इज ए irrational number। ओके, इरेशनल नंबर जहाँ कहीं भी रूट आ जाए उसे हम नहीं करते क्योंकि वो इरेशनल हो जाता है। अब हम दूसरा ही देखते हैं इसी तरह। 3 प्लस √23 माइनस के √23। हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। 3 प्लस √23 माइनस के √23। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा ओनली क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, अब जब 3 बचेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो 3 है वो हमारा रेशनल में आ जाता है। तो इसी वजह से ये जो आंसर होगा इसका वो होगा, इट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। इसमें ये चीज़ें जो है ये पूरा होल चीज़ की बात हो रही हैं, होल नंबर की बात हो रही हैं। उसने बताया भी है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये पूरे होल नंबर की बात हो रही हैं, यानी कि ये जो पूरा होल है वो हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि हम उसे सॉल्व करके हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। अब हम इसी तरह तीसरा करते हैं। 2√7/7 पहले हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है जब भी रूट नीचे आता है तो हम उसे ऊपर ले जाते हैं कुछ इस तरह। 2√7/7 मल्टीप्लाई बाय 7√7/7। ये जो भी डिनोमिनेटर में होता है हम उसका इनटू कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 2 14 और √7 करेंगे तो आ जाएगा 7 ओनली। 14 इंटू 7 अपॉन में 7√7 यानी कि 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब 7 से ये कट हो गया और 7 से ये 2 टाइम्स कट हो गया, तो ये 2 बचा। ओके, अब ये पता चलता है कि ये जो 2 है वो हमारा रेशनल नंबर है। अब यहाँ देखिए, ये ऐसा लग रहा था कि ये इरेशनल है, लेकिन हमें इसे रेशनलाइज करने के बाद पता चला कि ये रेशनल नंबर है। तो हमें जैसे भी ये क्वेश्चन दिखे तो हमें उसे रेशनलाइज कर लेना है, उसी के बाद हम उसे पता कर सकते हैं। तो ये लिख देते हैं, इट इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब हम इसी तरह फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो है 1/√2। ओके, अब 1/√2 जो है इस पहले की तरह ही है, √7/√2। तो हम इसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। 1/√2 इंटू √2/√2। जैसे ही हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये √2 अपॉन ऊपर आ जाएगा और ये √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये पता चलता है कि √2/2 आ रहा है। हम √2 को और रेशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा और वो इरेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि वो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, इस वजह से। तो हम इसे लिख सकते हैं, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। इट इज ए irrational नंबर।
इसी तरह हमारे फोर्थ पार्ट हो गया है। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं जो कि है हमारा 2 पाई। ये मैंने पहले भी बताया है, अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ कुछ भी जुड़ा हो तो वो भी हमारा इरेशनल में ही, रेशनल तो होगा लेकिन उसके साथ जुड़ के वो इरेशनल में काउंट हो जाएगा। जैसे कि पाई जो है वो हमारा इरेशनल है, बट 22/7 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा रेशनल है। इसी वजह से कुछ बच्चों को डाउट भी रहता है कि 22/7 तो पाई की वैल्यू है, क्योंकि वो 22/7 जो है वो हमारी अप्रोक्स वैल्यू है। इस वजह से अब जो पाई जो है इरेशनल है और 2 तो इसके साथ जुड़ा ही है, तो वो भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी इरेशनल हो जाएगा। तो इसी वजह से इसे हम लिखेंगे इट इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इज अ रेशनल बट पाई इज अ इरेशनल नंबर, सो द होल नंबर इज इरेशनल नंबर। मैंने बताया भी था कि होल नंबर जो है वो इरेशनल हो जाता है अगर हम किसी इरेशनल स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला क्वेश्चन है, हमें ये सिंप्लीफाई करने हैं। ये 4 पार्ट दे रखे हैं हमें ये सिंप्लीफाई करने हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा ये रहा 3 + √3, फिर ब्रैकेट में फिर 2 + √2। अब हम इसे करते हैं। जैसे भी ये ऐसे आता है तो हमें पता रहता है कि हम इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 3 को तो 2 + √2 पहले डिवाइड किया, फिर प्लस में √3 2 + √2, यानी कि इन दोनों को हमने इन दोनों से डिवाइड कर दिया। हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम दिखा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ दिखाना पड़ता है, इस वजह से। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 × 2 = 6 + 3 √2। जब भी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर जाता है। जब भी रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर जाएगा। जैसे कि अभी बताएंगे हम 3 √2 + 2 √3। अब जैसे कि √3 और √2, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। √3 × √2 यानी कि √6। हमारा ये यहीं तक क्लियर है, क्योंकि इसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद कोई भी हमारा ये जो अंदर के रूट हैं वो हमारे मैच नहीं कर रहे, और इसके साथ तो कुछ है भी नहीं, इस वजह से। तो अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरा पार्ट है 3 + √3 ब्रैकेट में 3 - √3। अब ये हमारा एक फॉर्मूले की तरह बन रहा है, देखा होगा तो। ये इसका फॉर्मूला होता है a² - b², a + b और ब्रैकेट में a - b। ओके, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो हम इसे इस तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला ही लगा लेते हैं ताकि इससे इजी हो जाए। 3 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6। ये बहुत इजी तरह से सॉल्व हो गया। अगर ऐसे कभी भी आता है तो हम उसे इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है और इजी भी रहता है इससे। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर। ये तो होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। √5 का स्क्वायर, हमें a + b का होल स्क्वायर तो पता ही है, a² + b² + 2ab। तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 और √2। ओके, अब √5 को हम सॉल्व करेंगे। अब √5 का स्क्वायर होता है, जब भी √5 का स्क्वायर होता है तो हम उसे नॉर्मली 5 ही लिखते हैं, क्योंकि √5 × √5 तो रूट हट जाएगा और 5 आ जाएगा। ऐसे ही √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस में √5 × √2, अभी पहले ही बताया √5 × √2 √10 हो जाएगा, और ये 2 में, यानी कि 2 √10
10। अब 5 + 2 7 हो गया। अब हम इसे तो ऐड कर नहीं सकते, तो इस वजह से ये 7 + 2 √10 हो जाएगा। हमारे इन तीनों के आंसर आ गए। सबसे पहले का आंसर था हमारा 6 + √3 √2 + 2 √3 + √6। दूसरे का आंसर था हमारा नॉर्मली 6, और तीसरे का आंसर था हमारा 7 + 2 √10। अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। अब चौथे पार्ट का सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। ये मैंने पहले भी बताया है, एक बार इस क्वेश्चन में आ भी चुका है। इसमें होल स्क्वायर बनना है किसी चीज का, a माइनस बी का, a² माइनस b² का। देखिए √5 + √2 a + b और √5 माइनस √2 a माइनस b। तो अब हम इसे नॉर्मली फिर दोबारा उसी तरह लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर। अब √5 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 5, और √2 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 2। अब 5 - 2 करेंगे तो वो हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 3 आ गया। तो दो के तो ऐसे आंसर आए हैं जो कि रेशनल हैं, और दो के कुछ ऐसे आए हैं जो कि इरेशनल हैं। तो हमारे ये चारों क्वेश्चन जो हैं सिंप्लीफाई हो चुके हैं। ओके, तो हमारे ये हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से सी। यानी कि पाई डिफाइन करना है हमें रेशियो सर्कमफ्रेंस सी, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है हमारा सर्कमफेरेंस, वो जो है हमारा सी है। ओके, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, और जो डायमीटर है हमारा वो हमारा है डी, डायमीटर वो है डी। दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, पाई इज इक्वल टू में सी अपॉन डी। ओके, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट फॉर दैट पाई इज इरेशनल नंबर। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर कैसे हो गया, जब ये भी हमारा रेशनल होता है और ये भी रेशनल होता है, तो ये इरेशनल कैसे हो गया, ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना है। ओके, तो रिमेंबर दैट जब भी हम C जो है हमारा सर्कमफेरेंस है, और डायमीटर जो है हमारा क्या है वो D जो हमारा डायमीटर है, अगर हम इन्हें रेशनल में लेंगे या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेंगे और इन्हें अगर हम मेजर करेंगे, लेंथ करेंगे स्केल पे, तो ये हमारे अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यूज ही तो आती हैं, कोई पॉइंट में आगे रिपीटिंग तो नहीं होती। लेकिन जो पाई है वो हमारा इरेशनल होता है। सो इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो गलत है। ओके, अब मैं इसकी लैंग्वेज लिखता हूँ, जब आप समझ लेना। when we measure length with as scale or on any other device, अगर हम ये जो सर्कमफेरेंस है, जैसे कभी कभी हमारा 3.14 25.7 आ जाता है, और डायमीटर तो हमारा 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो हम उसे लेंथ पे किसी स्केल पे मेजर तो कर ही सकते हैं उसे हम। ओके, अब हम कर सकते हैं एनी अदर डिवाइस पे भी हम कर सकते हैं। डिवाइस वी ओनली get an approximate value, तो हमें जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट पता चलती है, जैसे कि 25.7 ये भी अप्रोक्सीमेट होती है। ओके, अब अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यूज हमें मिलती हैं, रेशनल वैल्यूज। So we may not realize that
आइदर C और D इज इरेशनल। तो हमें इसमें कोई रियलाइज नहीं होता कि जो C और D हैं वो हमारे इरेशनल हैं। इसमें रियलाइज कहाँ हो रहा है हमें, उसकी अप्रोक्सीमेट हमारी रेशनल वैल्यूज ही तो आ रही हैं। अगर हम किसी स्केल पे मीज़र करते हैं और किसी अदर डिवाइस पे मीज़र करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो रेशनल में आती है, लेकिन इसमें कहा गया है कि वो इरेशनल है, तो हमें ऐसा तो कुछ रियलाइज होता ही नहीं है। तो इसी वजह से हैंस देयर इज no contradiction, there is no contradiction। और ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एंड यहां लिख सकते हैं हम पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो हमारा इरेशनल है, लेकिन जो C और D हैं वो हमारी रेशनल वैल्यूज आ रही हैं, तो हम उन्हें इरेशनल नहीं कह सकते। इसी वजह से ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमारा गलत है, क्योंकि ये तो हम इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसे तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि C हमारा रेशनल, D हमारा रेशनल। अब हम रेशनल से रेशनल डिवाइड करेंगे तो वो भी हमारा रेशनल आएगा ही आएगा, तो पाई हमारा जो है इरेशनल है। तो इसी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्ट जो है गलत है। अगर हमारी हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 नंबर लाइन पे। ओके, तो अब हमें ये पेंसिल से ही ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक 9 सेंटीमीटर की 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, सबसे पहले हमें 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना है। उसके बाद एक और सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसी में ही जोड़ के 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, अब हम इसे एक नाम दे देते हैं A, O और B। अब हमें पहले इसका एक सेमी सर्कल बनाना होगा। तो सेमी सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये बीच का बनाना है, मतलब सेमी सर्कल बीच में ही तो पॉइंट लाई करेगा उसका। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका हाफ से ज़्यादा इतना एक तरफ से ये ले लेना है। यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। ओके, ये ज़्यादा हो गई। ऐसे ही इस तरफ से करना है। ये आर्क इस तरफ ड्रॉ हो जाएगी और ये आर्क इस तरफ ड्रॉ हो जाएगी। जिधर तरफ ये पॉइंट लाई करेंगे उसी तरह हमारी मिडिल पॉइंट होगा यही, यानी कि ये हमारा जो है मिड पॉइंट है। ओके, अब इस मिड पॉइंट को हमें मेजर करना है। अब इसी से हमें सेमी सर्कल बना देना है। ये हमारा बन गया सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल बनने के बाद हमें O पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का। अगर हम चाहें तो हमें प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये रहा हमारा प्रोटेक्टर, ये रहा हमारा 90 डिग्री। ओके, अब 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। ये रहा हमारा 90 डिग्री। अब हम इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा P। अब हम थोड़ा सा इस लाइन को जो है एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ये जो हमारी मिस्टेक थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हम क्या करेंगे,
अब हम ये जो OP का मेज़रमेंट है इसे लेना है और एक आर्क लगा देनी है। ये जहाँ आर्क जाएगी, ये जा रही है आर्क C पॉइंट पे, तो यही हमारा रूट 9.3 होगा। तो ये हमारा मेज़र हो चुका है नंबर लाइन पे, यही हमारा 9.3 एंगल होगा। एक बार ऐसे नीचे देख लो, जैसे कि इसमें आर्क लगी हुई हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। अगर हमारे स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशनलाइज करने हैं जो ये डिनोमिनेटर हमें दिए हुए हैं, ये 4 दिए हुए हैं, इन्हें हमें रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। हमारा सबसे पहला है 1/√7। हमें इसे रेशनलाइज करना है। जब भी हमें √7 कोई भी रूट में हो चीज़, उसे अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसे हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, उसका मल्टीप्लाई। जब भी उसे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई भी चीज़ रूट में होती है नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम चीज़ को, जैसे कि इसमें किया हुआ है। अब 1/√7 इंटू √7/√7, √7 ऊपर आ जाएगा। अब √7 इंटू √7 करते हैं तो √7 इंटू √7 7 हो जाता है। तो ये √7/7 इसका आंसर हो गया। ये यहीं तक क्लियर होगा। अब हम इसे रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं। जब भी हमें डिनोमिनेटर नीचे दिया होता है हम जब भी रेशनलाइज कर पाते हैं, ऊपर हमें दिया होता है तो हम उसे रेशनलाइज नहीं कर सकते। ओके, अब हम इसी तरह दूसरा देखते हैं। दूसरा है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें √7 माइनस √6 दिया हुआ है। अब हम इसका मल्टीप्लाई जब ऊपर करते हैं तो ये जो है ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा ऊपर और नीचे भी। जैसे अभी करके बताते हैं। 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। डिजिट तो सेम रहेंगी, लेकिन जब इंटू में होगा दोनों तरफ तो वो माइनस की जगह प्लस में हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस में हो जाएगा। तो √7 प्लस √6, अब ऊपर तो √7 प्लस √6 ही रहेगा, अपॉन √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। अगर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला देखें तो वो a² या a² माइनस b² बनता है। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, √7 प्लस √6। ये हमारा √7 प्लस √6 आ चुका है। अब 7 माइनस 6 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। अगर हम 1 को डिनोमिनेटर में देखते हैं तो वो हमारा अलावा भी नहीं होता और हम मानते भी नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6। ये हमारा दूसरा हो चुका है। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। 1/√5 प्लस √2। ओके, सॉल्यूशन। अब इसमें √5 प्लस √2 है। जब यहाँ प्लस है तो हम इसे माइनस में कर सकते हैं। ओके, अब हम इसे माइनस में कर देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके। √5 प्लस √2 इंटू में √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। अब √5 माइनस √2 अपॉन उसी तरह बन चुका है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका क्या होगा? √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। अब इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर बच रहा है वो हमारा 3 बच रहा है। √5 माइनस √2 अपॉन 3।
अब ये हमारा यहीं तक सॉल्व होगा क्योंकि 3 इसमें जो आ चुका है वो रेशनल आ चुका है और एक नेचुरल नंबर या होल नंबर आ चुका है, तो हम इसे और ज़्यादा रेशनलाइज नहीं कर सकते। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, इसमें माइनस है और ऊपर वाले में भी ऐसे ही माइनस था। तो इसमें भी ऐसे ही प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -2। ये इधर जो है वो 2 है, ओनली 2 है, यहाँ पे कोई रूट में नहीं है, तो √7 + 2 अपॉन √7 + 2। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रूट में है या माइनस में, लेकिन नीचे रूट होना ज़रूरी है जब हम रेशनलाइज करते हैं। तो ऊपर तो √7 + √2 आ जाएगा अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका भी वही है, a - b और a + b, तो √7 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, तो √7 + 2 अपॉन 7 - 4। अब 7 - 4 करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो आएगा वो हमारा 3 आएगा। ये हमारा यहीं सॉल्व होता है। अगर हमारे ये चारों के चारों पार्ट हो चुके हैं, ये आंसर हमारा √7 + 2 अपॉन 3 और ये √5 - √2 अपॉन 3, ये हमारे चारों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।